डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज किरण गोस्वामी फ्रॉम क्लासिक पब्लिक स्कूल एंड यू असिस्टेंट टीचर. एज यू नो बेटा, जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा डेवलपमेंट एंड इन हिंदी इट इज़ विकास. तो उसका जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा है आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. एंड इन हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका हिंदी में मतलब है आय और अन्य मापदंड. ठीक है, तो स्टार्ट करें. When we look at individually aspirations and goal, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. मीन्स बेटा अगर हम देखें इंडिविजुअली तो क्या कहते हैं, हमारे एस्पिरेशंस भी होते हैं, है ना, और हमारे कहते हैं गोल, हमारे लक्ष्य भी होते हैं. तो हमने देखा कि क्या कहते हैं, लोगों के लिए केवल एक अच्छी इनकम ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों का आदर और समानता का व्यवहार भी उनके लिए क्या होता है ज़रूरी. मतलब उनको समानता का व्यवहार और आज़ादी जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं. हमने पहले बताया था कि अगर तुम्हारी इनकम अच्छी है और आपको वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, और एक जगह आपकी इनकम अच्छी कम है, पे स्केल कम है, बट वहाँ पे आपकी क्या है, सिक्योरिटी भी है एंड आपकी रिस्पेक्ट भी है, तो आप किस साइड जाएंगे? ऑब्वियसली जहाँ कम है और क्या कहते हैं हमारी सिक्योरिटी भी है और हमारे लिए क्या कहते हैं, हमें एक रिस्पेक्ट भी है ना. तो आकांक्षा और लक्ष्य, हम व्यक्ति की आकांक्षा और लक्ष्य को भी देखा जाता है. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें, इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अलावा और भी महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं. ठीक है. व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी? ये विशेषताएं क्या हो सकती है? इनका निश्चय हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं. देखो ऊपर जो एक टेबल दे रखी है 1.3, इसमें क्या है, इसमें आपको स्टेट्स दे रखे हैं, 3 स्टेट्स, केरला, हरियाणा, केरला एंड बिहार. और उसके आपको क्या दे रखी है, 2012 और 13 के प्रति व्यक्ति की आय दे रखी है. ठीक है, कि इसकी आय कितनी है. तो इसमें क्या है कि 2012 से 13 की जो वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति राज्य का घरेलू उत्पाद के हैं. अभी हम इस जटिल शब्द का वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं. मोटे तौर पर हम इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं. हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति मीन्स पर कैपिटल जो इनकम है वो सबसे अधिक है ना. देखो, और बिहार क्या है, सबसे पीछे है. देखो है ना, इसमें वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम एंड बिहार इज़ एट द बॉटम. बिहार जो है नीचे है एंड हरियाणा क्या है, सबसे ऊपर है. ठीक है. महाराष्ट्र में एक व्यक्ति एक वर्ष में जो दिया है 1,07,670 रुपये कमाता है, जबकि बिहार की जो है बात करें तो 28,774 रुपये जो है कमाता है. इसलिए कि अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में महाराष्ट्र सबसे अधिक और बिहार क्या है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, क्या है, बिहार क्या है, सबसे नीचे है और वो क्या है, कम विकसित माना जाएगा. ठीक है. अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, है ना. अगर हम कुछ और बात करें तो इसमें क्या है, हरियाणा, केरला एंड बिहार में क्या है, शिशु मृत्यु दर, है ना, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट एंड उसके बाद नेट अटेंडिंग रेशियो. अगर हम इनमें देखें तो क्या है, इसमें क्या है, देखो इसमें बता रखा है कि केरला की जो शिशु मृत्यु दर है मीन्स जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो पर 1000 में से काउंट होती है. तो क्या उसमें 30 है. एंड अगर लिटरेसी रेट देखें तो 82 है, और अगर नेट अटेंडेंट रेशियो देखें तो 61 है. सबका अलग अलग दे रखा है ना. तो बेटा इसको देखकर आप मुझे बताएंगे कि आपको ये देख के क्या समझ में आया, है ना,
ये जो आपको टेबल दी है ये क्या दिखाती है? जो फर्स्ट कॉलम है वो आपको दिखाता है कि जो केरला में है, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, मतलब जो केरला के हैं तो 1000 जीवित पैदा हुए हैं बच्चों में से 12 बच्चे, है ना। आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन बॉर्न 10 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। अच्छा, 100 बच्चों में से जो 10 बच्चे हैं वो मर जाते हैं अपनी किसमें, 1 साल में ऑफ एज। बट इन हरियाणा, अगर हरियाणा की बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 30। अगर हम क्या कहते हैं, किसकी बात करें, हरियाणा की बात करें तो जो चिल्ड्रन हैं वो मरते हैं विद इन 1 ईयर में ऑफ बर्थ के, बर्थ वॉज 30, बर्थ के 30, उसमें बर्थ के डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 30, विच इज़ 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला, जो कि क्या है 2 times है, मोर देन 2 times मोर है किससे, केरला से। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटल इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन that of Kerala as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. You are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think to parents whose the children die before they even celebrate their first birth. How painful it must be to these parents. इसमें याद है, सोचिए कि जब लोग कितने प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख मीन्स फील करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2012 के हैं, है ना। हम बहुत पुराने समय की बात नहीं करते। यह हमारी स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद की बात है। देखो तब ये हाल है जब हमारे देश के क्या है, देश में बहुत बड़े शहर जो है, ऊंची ऊंची इमारतें ऐसी हैं कि महाराष्ट्र में औसत ऊंची ऊंची इमारतें और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं, है ना। जबकि इतना है कि सारे वो भरे हुए। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shown around half of the children aged 1 in Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read with or reading. समस्या शिशु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। अब देखो तालिका के अंत में आपने सितम दिखाया है कि बिहार के लगभग 2/3 बच्चे कक्षा 9वीं और 10वीं में स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी कक्षा के 2/3 में से अधिक बच्चे क्या है, गायब होते हैं, जिन्हें बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, है ना। जिन्हें बच्चे वे वहाँ नहीं होते, उन्हें स्कूल में होना चाहिए था लेकिन वो क्या होते हैं, वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते। अगर ये सब आपके साथ होता तो क्या आप ये सब पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक फैसिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में सार्वजनिक सुविधाएं, है ना। तो इसके बारे में क्या है बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप मुझे जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है इसको आप मुझे शॉर्ट समरी में लिख के मुझे सेंड करेंगे और कि आपको क्या समझ में आया है इसमें। और जो आपको टेबल 4 जो मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, ये भी आप मुझे बताएंगे। जो पब्लिक फैसिलिटी है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको पहले से रीड आउट करके रखें ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको ईजिली से समझ में आ सके, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बेटा।